दिस इज द नीड ऑफ द आवर। बहुत लेट हो चुका है। जो पुराने हैं वो तो सब जागे हुए ही हैं। दिन रात सरेंडर मोड में, दिन रात जॉय मोड में और सर्विस मोड में है। पर जो नए आए हैं, बहुत हो गया, जाग जाओ। सर्विस में आने के बाद भी, जागने के बाद भी, ध्यान में आने के बाद भी, सेवा में आने के बाद भी प्रॉब्लम तब आती है हमें जब हम ये मन में एक गलतफहमी धारण कर लेते हैं कि अब ध्यान में आ गए, बहुत सुकून महसूस हो रहा है। लो भाई, अब तो सेवा में भी आ गए, अब तो ध्यान प्रचार भी कर रहे हैं, तो अब तो जो होगा अच्छा ही होगा। दुख के दिन बीत गए, अब आगे सुखी सुख है। जब हम इस धारणा में, इस गलत फहमी में आ जाते हैं, इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तभी फिर जीवन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद जैसे सुबह आती है, वैसे हर दिन के ढलने पर फिर अंधेरी रात आती ही है। इस क्रम को कोई नहीं रोक सकता। तो जब हम सुख में, आनंद में लेटे हुए हैं अपने बिस्तर पर, तो हमेशा मन में ये अवेयरनेस रखें कि हमारे ही पैरों के पास वहीं कहीं दुबक के बैठा हुआ है वह दुख, जो इंतजार कर रहा है कि मेरी बारी कब आए। मौका मिलते ही वो लपकता है और जीवन में प्रवेश कर जाता है। और जो लोग गहरे दुख में, सदमे में, इमोशनल टर्मोइल में बिस्तर में लेटे हुए तकिए में मुंह छुपाकर रो रहे हैं, वो हमेशा इस अवेयरनेस में रहे कि पैरों के पास दुबक कर कहीं वो सुख बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा है कि मेरी बारी कब आएगी। और मौका मिलते ही वो लपक कर जीवन में प्रवेश कर जाएगी दोस्तों। और इस क्रम को कोई नहीं रोक सकता। तो चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, सुख की हो, दुख की हो, सामंजस्य की हो, बस एक अवेयरनेस में रहें। एक बात हमेशा याद रखें कि ये समय बीत जाएगा, ये समय हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहेगा। क्योंकि जब एक पड़ाव जीवन का समाप्त होता है, उस पड़ाव में हम जीवन के चैलेंजेस को जीना, उसका सामना करना, उसके ऊपर उठना सीख जाते हैं, सुख को अनुभव कर लेते हैं, अपने लेसन को ले लेते हैं। तभी परिस्थिति सामने आती है, ब्रह्मांड परोस के देती है हमें कि चलो अब अगले पड़ाव के लिए तैयारी शुरू। और फिर जब हम मन में सोचते हैं सब कुछ अच्छा था, सेवा में आ गए, ध्यान प्रचार कर लिया, ध्यान कर रहे हैं, फिर क्यों? क्योंकि जीवन का अगला पड़ाव आ गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर अगले पड़ाव पर नहीं जाएंगे, अगर जीवन में फिर से चैलेंज नहीं आएगी, तो बस अब तक जितना सीखा है वहीं अटक जाएंगे, ग्रोथ नहीं होगी। क्लास 5 का एग्जाम देकर बैठे हैं, तो क्लास 6 में जाना पड़ेगा ना। क्लास 6 की भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके भी एग्जाम्स देने पड़ेंगे। और फिर सोचोगे कि बस हो गया, अब तो समर वेकेशन आ गया, अब तो और कुछ नहीं है जीवन में, मजा ही मजा है। ऐसा तो नहीं होता। फिर क्लास 7 में प्रवेश करना ही पड़ता है, उसकी पढ़ाई भी करनी पड़ती है और उसकी परीक्षा भी देनी पड़ती है।
ठीक उसी तरह जीवन में एक के बाद एक पड़ाव आएंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वो जो परिस्थिति है वो कोई दूसरी है। सेम परिस्थिति और थोड़ा सा उलझ कर आएगी। जैसे कि सिक्स में भी, साइंस में अगर एक फॉर्मूला सिखाया गया है, फाइव में भी वो फॉर्मूला को सिखाए थे, सिक्स में और डिटेल्स में पढ़ाते हैं, सेवेंथ में फिर और डिटेल्स में पढ़ाते हैं, उसी फॉर्मूला में कुछ और ऐड कर देते हैं, एट्थ में और भी डिटेल्स में, टेंथ में और डिटेल्स में, फिर उसी सब्जेक्ट को हम कंटिन्यू करते हैं तो ट्वेल्थ में पीएचडी में और डिटेल्स में हम उसी सब्जेक्ट में हम पारंगत होते हैं। और थोड़ा डिटेल और थोड़ा डिटेल। तो अगर आपके जीवन में समस्या हस्बैंड वाइफ का है, पैसों का है, रोग का है, चाहे कोई भी है, एक बार आप उसके ऊपर उठ गए तो फिर अगले पड़ाव में ऐसा जरूरी नहीं कि कोई दूसरी समस्या आए, वही समस्या हो सकता है उभर कर आए, थोड़े और डिटेल में, कुछ और सिखाने। और फिर सोचेंगे यस, अब तो समझ आ गया, इस क्लास में भी 98% से पास हो गए। लेकिन नहीं, अगले क्लास में फिर और डिटेल में वही परिस्थिति परोसी जाएगी। फिर ये नहीं सोचना है कि ये कहाँ से आ गया मैम, फिर से क्यों आ गया ये सिचुएशन, हम फिर से क्यों घूम फिर के वहीं आ गए, अब फिर से लग रहा है वही सब रिपीट हो रहा है। क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्रमोशन हो गया है, अगली क्लास में आ गए हो, एक पड़ाव पार हो गया है। और जीवन में जरूर ये प्रश्न आएगा कि कब तक, कब तक। तो इस बात को भी जान लो कि अनंत तक, इस जीवन की आखिरी सांस तक, और इस जीवन में देह त्यागने के बाद जिस लोक में जाएंगे वहां भी सीखना तो पड़ेगा, ग्रोथ तो करनी पड़ेगी। आत्मा का काम ही है सीखना, आगे बढ़ना, ग्रोथ करना। और उसके लिए नए नए लेसन्स, नए नए परीक्षाएं, कोई अंत नहीं है इसका। अब हमारे ऊपर है कि हम इसको एक्सेप्टेंस से, जोश के साथ पढ़ाई करके अपनी परीक्षा दे, हंसते खेलते दोस्तों के साथ मजे करते, पिकनिक में भी जाते हैं हम, एग्जीबिशंस में भी जाते हैं हम, एक्सकर्शंस में भी जाते हैं हम, छुट्टियां भी मनाते हैं हम, त्योहार भी मनाते हैं, सीखते भी हैं, और फिर एग्जाम देते हैं। अब हम पर है कि चौबीसों घंटे उस पढ़ाई को लेकर टेंशन में बैठे रहें, किताब के अंदर घुसे रहें, परीक्षा के वक्त टेंशन में आ जाए, एंजाइटी में आ जाए, कमजोर हो जाए, खाना पीना छोड़ दें। अब हम पर है, अब स्टूडेंट पर है कि वो किस तरह से लेसन को सीख रहा है, किस तरह से परीक्षा दे रहा है। और यही पूरी तरह से जीवन का सार है। और इस परिस्थिति में, इस परीक्षा में, इस लेसन में जो हमें हंसते खेलते इस जीवन को पार लगाता है, अपनी हर सीख को लेते हुए आगे बढ़ाता है, वो क्या है? वो शक्ति कहाँ से आती है? वो शक्ति आती है ध्यान से। ध्यान से हम जानते हैं कि हम उसी ईश्वर का प्रतिबिंब हैं, उसी ब्रह्मांड की परछाई हैं, उसकी असीम शक्ति, उसका असीम ज्ञान, उसके सारे गुण सब हमारे भीतर ही छुपे हुए हैं। लेकिन अब तक जान नहीं पाए, क्यों? क्योंकि उस ब्रह्मांड और हमारे बीच एक दीवार है, और वो दीवार है हमारा शरीर। जब इस शरीर को हम समझने लगते हैं कि हमारा अस्तित्व है, तभी से कष्ट शुरू। क्योंकि फिर हम अकेले हो जाते हैं, इस शरीर रूपी दीवार के भीतर कैद, एकदम अकेले।
ध्यान हमें इस दीवार को तोड़कर उस ब्रह्मांड से अपने सांसों के द्वारा फिर से जोड़ देता है। फिर से हम जान जाते हैं कि हम उसकी परछाई हैं, हम उसका प्रतिबिंब हैं। जैसे वह सर्वव्यापी है, हर जगह व्याप्त है, ठीक उसी तरह हम भी हर जगह व्याप्त हैं। हमारा अंश सबके भीतर है, ठीक जिस तरह उस ब्रह्मांड का अंश सबके भीतर है। और इसी को जानना, इसी को समझना, यही इस जीवन का सबसे पहला गोल है। इसको जानने के बाद ही सही मायने में, जिसको हम कहते हैं, कितने सारे नाम हैं, एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग, कुंडलिनी, जो भी आप कह लो, जानना यही है, अनुभव यही करना है। इतनी सी ही बात कि जैसे वह सर्वव्यापी है, उसका अंश हर एक के अंदर है, वैसे हम भी सर्वव्यापी हैं। हमारा भी अंश हर एक के अंदर है। और इसी जर्नी में, इस शरीर के कैद से निकलकर इस ब्रह्मांड में सभी चीजों में खुद को अनुभव कर लेना, यही जो यात्रा है, यही यात्रा हमारी है। और इसी यात्रा को हमें पूरा करना है फ्रेंड्स। ये बहुत खुशी की बात है कि इस यात्रा में हम अकेले नहीं हैं, हम सब साथ हैं। हम सब यहाँ साथ बैठे हैं, एक दूसरे का हाथ थामे, एक दूसरे की ओर अपने बाहों को फैलाए, प्रेम से, सहयोग से, एक दूसरे की तकलीफों को समझते हुए, करुणा से भरे हुए। क्या ये कम बात है? लोग अब तक अपने शरीर के बंधन में अकेले घूम रहे हैं, पता ही नहीं अपनी शक्ति के बारे में, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। याद रखिएगा, कभी अकेले नहीं हैं हम।